तो शायद उसलिए उनका तबीयत अचानक खराब हो गया एंड दिल्ली जाके उनको रिजाइन करना पड़ा। एंड अभी जो गवर्नर आया, ये गवर्नरशिप का भी एक्सपीरियंस है, ये पुलिस का ऑफिसर भी था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी में डेप्यूटी एनएसए भी था, तो इनके ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है, बिहार का आदमी है, तो उसलिए उनको शायद चूज करके अचानक बंगाल में बैठा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। दुनिया की बात करें, देश की बात करें या फिर राज्य की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि वो एक हलचल पैदा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले पता लगता है कि राज्यपाल का अचानक से वहां पर बदलाव हो जाता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो चिट्ठी लिखती हैं और वो बताती हैं कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे बताया कि आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे कभी भी सलाह नहीं ली है, ऐसा वो कह रही हैं। चुनाव है यहाँ पर और उससे ठीक पहले राज्यपाल का इस तरह से बदलना, और राज्यपाल जो हैं, जो पुराने राज्यपाल हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मेरा टाइम जो है वो दैट इज इनफ हो गया है काफ़ी, लेकिन अभी उनका टाइम पूरा नहीं हुआ था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुगातोता जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है सर कि ये जो सिचुएशन है ठीक चुनाव से पहले, यूँ तो कई राज्यपाल बदले गए हैं, कईयों का टाइम पीरियड था, लेकिन यहाँ पर नहीं थी ये सिचुएशन। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को लेकर के स्ट्रेट ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि अचानक से इस तरह से फैसला क्यों लिया गया है, जबकि हमारे पास एक पुराना बैकग्राउंड रहा है कि कैसे महाराष्ट्र का किस्सा कोई नहीं भूल सकता है कि कैसे वहां पर भगत सिंह कोश्यारी जब राज्यपाल थे और उस वक्त में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बहुत सारी कशमकश हुई थी और एक बड़ा संकट राजनीतिक तौर पर खड़ा हो गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी वहां पर थे जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से हैं। उन्होंने पूरी सिचुएशन को चेंज ओवर कर दिया था। आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधि यहाँ आगे हो सकती है? नो, एक चीज है, अभी जो सिचुएशन है, सामने चुनाव होने वाला है, तो अभी सरकार बदलने का तो कोई चांस नहीं है। जो होगा चुनाव के बाद ही होगा ना। अभी एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, वो है जो एसआईआर अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब अराउंड 60 लाख वोटर्स वो डाउटफुल कैटेगरी में है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं, जजेस आर मॉनिटरिंग दिस, चेकिंग देयर पेपर्स। ये सब चेक करने में टाइम लगेगा। चुनाव दो तरफ हो सकता है। ये अभी जो वोटर लिस्ट निकाला, जिसमें वो 60 लाख नेम डाउटफुल में है, शायद उसमें मीनवाइल 3-4 लाख 5 लाख कुछ नाम चेक हो जाएगा, बट कुछ तो बात बाकी रहेगा ही। इसका पूरा चेक करने के लिए एटलीस्ट अनदर 2 मंथ्स लगेगा। तो 2 मंथ लगेगा, मतलब 6 मई के अंदर अंदर नया गवर्नमेंट को ओथ लेना पड़ेगा। तो 2 मंथ लगेगा, मतलब 6 मई खत्म हो जाएगा। और दैट मीन्स इफ इलेक्शन इज नॉट हेल्ड इन टाइम, सही टाइम पे, मतलब अप्रैल का अंत में इलेक्शन नहीं होगा, तो सरकार वैलिड नहीं होगा, मतलब ममता को गवर्नमेंट गिर जाएगा। ये मतलब है जो प्रेसिडेंट्स रूल होने वाला है। तो शायद मेरा ख्याल से गवर्नमेंट चेंज किया, गवर्नर चेंज किया, बिकॉज उस टाइम एक तगड़ा गवर्नर लगेगा। वेस्ट बंगाल में बहुत लड़ाई झगड़ा खून खराबी होता है, तो उस टाइम पुलिस हैंडल करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा आदमी चाहिए था। आनंद बाबू जो गवर्नर था, उसको दिखा था, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बहुत पुअर था, तो शायद उसलिए उनका तबीयत अचानक खराब हो गया एंड दिल्ली जाके उनको रिजाइन करना पड़ा। एंड अभी जो गवर्नर आया, ये गवर्नरशिप का भी एक्सपीरियंस है, ये पुलिस का ऑफिसर भी था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी में डेप्यूटी एनएसए भी था, तो इनके ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है, बिहार का आदमी है, तो उसलिए उनको शायद चूज करके अचानक बंगाल में बैठा दिया। नाउ रवि आके ये ममता गवर्नमेंट फेंक के दूसरा गवर्नमेंट लगाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनाने का टाइम कहाँ है, चुनाव तो आने वाला है।
हाँ, लेकिन चुनाव के बाद ही चुनाव वहां पर आयोग भी जो महाराष्ट्र में खेल हुआ था वो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही हुआ था। जैसे कि जब चुनाव के रिजल्ट आ गए थे और उसके बाद क्योंकि जहां पर कम फर्क रह जाता है तो उस सिचुएशन में क्या इस तरह की चीजों की संभावना आपको लगती है? वो तो चुनाव होने का बाद पता चलेगा ऐसा सिचुएशन होगा क्या नहीं होगा, मगर प्रेसिडेंट्स रूल पे चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरफ से वेस्ट बंगाल में चुनाव होता है पुलिस निष्पक्ष हो गया तो जो फॉल्स वोट जो होता है, जो एक साइड का गुंडा, अभी वो नहीं होगा, नहीं वो होना मुश्किल है। उसमें बीजेपी का 150 पार करने का चांस ज्यादा है, तो उसलिए चुनाव के बाद गवर्नमेंट फेंकना ये सब थोड़ा सा डाउटफुल है। बट आप जैसे बोला है ये भी हो सकता है। सोच लीजिए ऐसा हम लास्ट टाइम बोले थे आपको, जे सोच लो ममता के पास 140 सीट आया, इधर उधर मुस्लिम सब मिला के और 5-10 सीट आ गया, तो 150 सीट में उसको मेजोरिटी आ गया, तो उसका गवर्नमेंट हो सकता है। तो उसी टाइम पे तो वह गवर्नर का खेल हो सकता है, जो उनका 140 में 60-70 आदमी निकाल के आ गया पैसा का लालच में इधर, ऐसा भी हो सकता है। बट दैट इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी, एकदम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बट अभी जो इमीडिएट प्रोवोकेशन जो है उनको, क्योंकि जैसा है चुनाव सही टाइम पे यहाँ होने वाला नहीं है। अभी सितंबर अक्टूबर में मानसून के बाद चुनाव होते हैं, तो वेस्ट बंगाल को संभालने पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 4-5 मंथ्स, एंड ये 4-5 मंथ्स संभालना ये आनंद बोस का कैपेसिटी में नहीं था, उसके उनको एक तगड़ा गवर्नर जरूरत था, तो उसलिए तोडोवी को लाया है। लेकिन ये इस तरह से तगड़ा गवर्नर की जरूरत है और ये अचानक से इस तरह से फैसला होना, और जबकि उनका ये कहना है, जो बोस हैं वो ये कह के गए कि हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं 3.5 साल से बंगाल का गवर्नर हूँ और मेरे लिए काफ़ी है। हालांकि उन्होंने कोई भी इसकी क्लियर और वजह नहीं बताई है, कोई पॉलिटिकल दबाव है ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया हो। और बोस की जगह तमिलनाडु के जो अब नए गवर्नर जो बने हैं, अचानक से इस तरह की सिचुएशन होना कि वो संभाल सकते हैं स्थिति और ये नहीं संभाल सकते, जाहिर सी बात है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा डिसाइड कर रही है, ये उनकी जद में आती है सारी बात। तो इसमें अपने बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि एक बहुत सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चली गई है। एकदम सही समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आनंद बोस एक उनका गवर्नेंस डिपार्टमेंट से एक प्रेस रिलीज भी दिया था कल दोपहर में, मैंने 11-12 बजे, जे क्या गवर्नर आज 6 तारीख दार्जिलिंग जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहा है दार्जिलिंग में कोई फेस्टिवल की इनॉग्रेट करने के लिए। तो गवर्नर बोला था जे वो दार्जिलिंग जाएंगे एंड टू अटेंड एंड टू ग्रीट प्रेसिडेंट। तो उनको फोन किया जा आप भी दिल्ली आओ, तो बोले जो हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, बोले दार्जिलिंग बाद में जाना, अभी दिल्ली आओ। दिल्ली आके उनको पता चल गया जो 3.5 साल बहुत काफी हो गया, उनको रिजाइन करने पड़ेगा। एक कारण ढूंढने का कोई जरूरत है बोल के तो मेरा लगता नहीं है, ये तो कारण तो सीधा है। उनको बोला था जब हम लोग 9 गवर्नर चेंज कर रहे हैं उसमें आप भी है, आप रिजाइन करो, तो रिजाइन किया है। तो क्या बोलेगा, जैसे धनखड़ जी का अचानक तबीयत खराब हो गया था, तो धनखड़ जी भी रात में अचानक पद छोड़ दिया था। तो ऐसा आनंद बोस की भी 3.5 साल बहुत अच्छा हो गया तो चले गए। ऐसा ये नहीं है जी उनको 5 साल ही रहना पड़ेगा, तो 3.5 साल रह के चला, मजा लूट के चले गए, तो ऐसा ही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।